हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल कोरोना के हालात हैं, ऑक्सीजन की कमी हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं। एहतियात ना की तो 2 हफ्तों में हालात भारत जैसे हो सकते हैं। भारत जैसे हालात हो गए तो शहर बंद करना पड़ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा कि मास्क पहनने से आधा मसला हल हो जाएगा। हालात काबू से निकल गए तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज को पुलिस और रेंजर्स की मदद करने की हिदायत। कोरोना के बायस तमाम बाजार शाम 6 बजे तक खुले होंगे। शाम 6 बजे के बाद सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अशिया की दुकानें खुलेंगी। कोरोना पर आला सतह के इजलास के बाद असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि जिन शहरों में कोरोना केसेस की शरह 5% होगी, वहाँ 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस ईद तक बंद कर दी जाएंगी। दफ्तरी औकात कार 2 बजे तक रहेंगे। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल ने बताया कि हेल्थ सिस्टम और अस्पतालों पर दबाव है, अपनी सलाहियत का 90% तक इस्तेमाल कर रही हैं। SOPs पर अमल नहीं किया जाता तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। मुल्क में कोरोना वायरस बेकाबू। 24 घंटों में मज़ीद 144 अफराद जाँ बहक, 5,870 नए मरीजों का इजाफा। गुज़िश्ता रोज़ 53,818 टेस्ट किए गए थे। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 10.9% रही। कराची में कोरोना केसेस 8.9 और हैदराबाद में 16% से बढ़ गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का हुक्म दे दिया। अदालत ने नायब रावलपिंडी की दरख्वास्त मंजूर करते हुक्म दिया कि नवाज शरीफ की जिन जायदादों पर एतराज़ नहीं, मुताल्लिका सूबाई हुकूमत नीलाम कर सकेगी। चेयरमैन SCCP को नवाज शरीफ के शेयर्स फरोख्त करने का हुक्म। आज बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकूम कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया गया। हमजा शहबाज वालिद को लेने जेल पहुंचे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत से रोककार जारी। आज ही जेल से रिहा कर दिया गया। सैफुल मुल्क की खोकर और चौधरी मोहम्मद नवाज ने 50-50 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराए। शहबाज शरीफ ने कोरोना वबा के बायस रिहाई पर कारकुनान का इस्तकबाल से मना किया। कारकुनान के कोरोना के फैलाव के पेश नज़र कारकुनान घरों में रहें। पार्टी तर्जुमान ने सदर नून लीग का पैगाम जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क को इस वक्त शहबाज शरीफ की बहुत ज़रूरत थी। PTM इजलासों में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ नैब के सवालात का जवाब नहीं दे सके। अवाम हक़ाइक़ जानना चाहते हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि लीग रहनुमा और कारकुन शहबाज शरीफ की रिहाई पर बगले बजा रहे हैं। जमानत पर रिहाई के बाद भी केस चलता रहेगा। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का नुक्ता एतराज़ के मुतालबे पर ऐवान में शोर शराबा। बात करने की इजाज़त न मिलने पर स्पीकर डायस का घेराव और नारेबाजी। डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि फ्रांसीसी सफीर की बेदखली की करारदाद पर आज अपोजिशन को बोलने का काम मौका ही नहीं दिया गया। करारदाद को इजलास के एजेंडे से भी हटा दिया गया। कोयटा में दहशतगर्दी हुकूमत की नाअहली है, इससे CPAC को बहुत नुकसान पहुंचा है। राजा परवेज अशरफ बोले कि हुकूमत ने जिस तरह अपोजिशन को बात करने से रोका, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कलदम TLP से मुआहदे पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? जफर, आपसे हम अपडेट्स लेना चाहेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा सकाफत और सयाहत के जो मामलात हैं, चीफ सेक्रेटरी को संभालने और करप्शन में मुलव्विस जो अफसरान हैं उनको हटाने का हुक्म दे दिया है।
जी बिल्कुल, देखें आज सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। महकमे सकाफत व सियाहत में जो मैसिव करप्शन हुई है उसमें जो अफसरान इन्वॉल्व हैं, जो मुलविस हैं, उनको ओहदे से न हटाने के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उस पर गुज़श्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस अदनान करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था और जो फैसला महफूज किया गया था वो आज सुनाया गया है। और फैसले में ये बताया गया है कि जो महकमे सकाफत व सियाहत में अफसरान मौजूद है जिनके खिलाफ नेब इंक्वायरी, रेफरेंस या एंटी करप्शन में कोई इंक्वायरी जारी है तो उसको फौरी तौर से जो है ओहदे से हटाया जाए, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। उसके अलावा हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि महकमे सकाफत व सियाहत जो है उसका जो सारा मामला है वो अब चीफ सेक्रेटरी देखेंगे। उसके अलावा जो है सिंध हुकूमत को ये भी वाज़ेह पैगाम दिया गया है इस हुक्मनामे में कि जो पिटिशनर ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनके जो है खिलाफ कार्रवाई भी अब चीफ सेक्रेटरी करेंगे। इस हवाले से आज सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया। इस हवाले से इस वक्त जो है सिंध हाई कोर्ट के बाहर मेरे साथ जो वकील है, इस दरख्वास्त गुजार का जो वकील था मुनव्वर आलम खान, वो मेरे साथ है। उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि आज एक बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो आप कहाँ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पिटीशन थी ये एक हमारे बहुत ही निडर सहाफ़ी हैं, जहाँ पर बावजूद इसके कि हज़ारों सहाफ़ी हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आया कि हमारे सूबे को लूटा जा रहा है, हमारी सियाहत और सकाफ़त को तबाह किया जा रहा है और उनके सियाहत और सकाफ़त और जो हमारी जो विरसे हैं उनको लूटा जा रहा है। उनके नाम पर करोड़ों अरबों रुपए हड़प किए जा रहे हैं और वही अफसरान मौजूद हैं अपने ओहदों पर। इस चैलेंज को कबूल करते हुए अब तक टीवी के ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ चांडियो साहब ने ये स्टेप लिया कि ठीक है मैं खुद पिटिशनर बनूंगा, बावजूद इसके कि उन्हें थ्रेट भी मिली। इसी दौरान उनके खिलाफ जो है ना मुख्तलिफ किस्म के मामलात भी उठाए गए ताकि उन्हें किसी तरीके से दबाया जाए। ये मामला किसी एक आदमी का नहीं है, ये हमारे सूबे का है, हमारी सियाहत का है, हमारी सकाफत का है और हमारे विरसे का है, जिस पर एक बहुत बड़ा फैसला दिया है हमारी कोर्ट ने। अल्हम्दुलिल्लाह हक और फतह की जीत हुई है और हम फैसले से मुतमईन हैं क्योंकि तमाम मामला चीफ सेक्रेटरी साहब को देखने के लिए कहा गया है और जितने करप्ट ऑफिसर्स हैं उन जिनके खिलाफ रेफरेंस चल रहे हैं या जो इंक्वायरीज में हैं उनको हटाया जाएगा और न सिर्फ हटाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने वकील की बात सुनी। उनका ये कहना था कि जो हुक्मनामा आज जारी किया गया उस पर अगर अमल दरामद नहीं किया गया तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, उसके अलावा तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी लगा सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और पटिशनर इम्तियाज़ हुसैन चांडियो मौजूद है। उनसे जानते हैं सर आज आपकी दरख्वास्त पर बड़ा फैसला जो है सिंध हाई कोर्ट ने जारी किया है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए मैं बिल्कुल अपनी अदालतों का सूबे सिंध के उन गयूर आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मोहनजोदड़ो, मकली, बम्बोर और दीगर जो हमारे तारीखी विरसे हैं जिनकी लूट मार पर बरसों से ये जो चल रही थी उस पर आवाज़ उठाई और वो मुजाहरे हुए सखर, लाड़काना, हर जगह पर उन्होंने मुतालबात किए कि इन करप्ट अफसरान में जिनमें डायरेक्टर जनरल मंजूर कनासरो, उनके भाई जो इस वक्त जेल में है रोशन कनासरो, जेल में होते हुए भी अभी तक ओहदे पर विराजमान है, हाकिम राहूजो और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो, नवाज अबड़ो, जहीर शेख, उसके साथ सेक्रेटरी खुद अकबर लिगारी जो कनाडा में रह उसकी रहायश है सिंध में, उनको कोई कंसर्न नहीं है कि वो करे, और सूबाई वजीर सरदार शाह, इन तमाम लोगों ने एक माफिया बनाई हुई थी जिसके खिलाफ मैं अदालत में गया। अदालत ने जो फैसला दिया है एक हिस्से में मैं उस पर बिल्कुल इत्मीनान का इजहार करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सिंध हाई कोर्ट का कि उन्होंने हकायक देखकर जो फैसला दिया है कि ये अफसरान फौरी तौर पर उनको ओहदों से हटाया जाए, जबकि उन्होंने ये चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि वो अब मामला देखेंगे। अब अकबर लिगारी महकमे सकाफत के मामलात नहीं देखेंगे, अब चीफ सेक्रेटरी खुद देखेंगे मामलात जो अदालती हुक्म है। और मुझे जो एक तशवीश है कि चीफ सेक्रेटरी पहले दिन से लेकर कनासरो सिस्टम या कनासरो ब्रादर्स के पुष्टमनाही में शामिल हैं, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट में रहे हैं जहां रोशन कनासरो, मंजूर कनासरो उनके सबऑर्डिनेट थे। लेकिन उसके बावजूद मैं उम्मीद रखता हूं कि मुमताज़ शाह साहब चीफ सेक्रेटरी सिंध इस हुक्म पर अमल कराएंगे। अगर नहीं कराते तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा और उसके साथ तौहीन अदालत की भी पिटीशन हम दर्ज करेंगे। इनको किसी सूरत पर नहीं छोड़ेंगे कि ये 18 अरब रुपए मोहनजोदड़ो के मुर्दों के नाम पर, मकली के मुर्दों के नाम पर ये खा जाएं, जाली ठेके दे दें और उसके बाद ये ओहदों पर बैठें। तो सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जाहिर है कि वो मुख्तलिफ इदारे हैं वो तफ्तीश करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, लेकिन जो उन्होंने हुक्म दिया है कि चीफ सेक्रेटरी महकमे सकाफत के मामलात को देखें, फौरी तौर देखें और
MIT जो सिंध हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग एक इंस्पेक्शन टीम है उसको रिपोर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक तारीखी फैसला अपनी जगह पर मौजूद है। इसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि सिंध के इस आसार कदीमा के मामलात या जो किसी भी डिपार्टमेंट में, इवन नेब की इंक्वायरी है, नेब की इन्वेस्टिगेशन है, रेफरेंस है, एंटी करप्शन के कोई मामलात हैं, उन तमाम चीज़ों को अगर वो कोई अफसर मुलविस है, कोई मुलाजिम मुलविस है, तो उसको उहदे पर नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी वाज़ेह जो है डिसीशन है। इसके साथ चीफ सेक्रेटरी को ये कहा गया है कि आप इस मामलात को देखें कि ये क्या हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी जिसको मैंने खुद सबूत भेजे हैं, जिनको मैसेजेस किए हैं, जिनको मैंने चीज़ें दी हैं कि ये देखें, एक एक शख्स, एक मामूली क्लर्क 4-4 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहा है, कैश में प्रॉपर्टियां खरीद रहा है। एक तरफ ठीका होता है, दूसरे दिन बख्तावर गोट, लयारी और क्लिफ्टन में प्रॉपर्टीज़ खरीदी जाती हैं। मंजूर कनासरो इस्लामाबाद में फार्म हाउस खरीदता है। चौकीदार बनने वाले लोग मोहनजोदड़ो की चौकीदारी यहाँ मीठाराम हॉस्टल में करने आए थे। ये 2 भाई, एक DG बन गया, एक डायरेक्टर। उसके साथ ये जितने इनके साथ भर्ती होने वाले लोग हैं, आज तक बेचारे क्लर्क से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड 17 मिले। तो एक बड़ी माफिया है। उसके बाद कत्ल की धमकियाँ, गालम गलोच, अपने अहलो अयाल को लेके मुजाहरे करना, जबकि दूसरी जानिब सिंध के लोगों ने मुजाहरे किए हैं। लाड़काना, ठट्ठा, बदीन, ठट्ठो, मकली, बम्बोर, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां इन कनासरो सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद चीफ सेक्रेटरी, वजीर आला साहब, सूबाई वजीर इनकी पुष्टपनाही करते रहे। और आज बिल आखिर इस अदालत में 6 महीने के बाद जो डिसीजन आया है, मैं उसका खैर मुकदम करता हूँ। लेकिन मुझे तशवीश है कि चीफ सेक्रेटरी जानिबदार है, चीफ सेक्रेटरी इनकी पुष्टपनाही कर रहा है। मैं उसके खिलाफ अगेंस्ट जाऊँगा और मैं ये भी पिटीशन दर्ज करूँगा कि ये जो अकबर लिगारी हैं, ये कनाडा में इसका क्या बिजनेस है कि वो वहाँ अपने फैमिली को बिठा के बैठा हुआ है, खर्चा सिंध से जा रहा है। तो मैं उसकी इंक्वायरी की भी मुतालबा करूँगा इसी अदालत के ज़रिए। तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त भी दायर करेंगे अगर इस फैसले पर मनो अन अमल नहीं हुआ। तो ये हमारा आज मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जीत है। ये अब तक टीवी ने सिर्फ एक्सपोज किया था, चीज़ें लेके आया, उसको दबाने के लिए इन्होंने जो हरबे इस्तेमाल किए, केसेस किए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सच्चाई हर जगह पर है कि लोग इनसे नफरत कर रहे हैं कि जिन्होंने आसार कदीमा को लूटा है। ठीक है, रोड ख़त्म हो जाते हैं, नालियाँ नहीं बलती, ये इंसानों का मसला है। सिंध की 5000 साल तहजीब को लूटने वाले सूबाई वजीर शायरी बताकर हमें जो है वो खामोश करा देता है, लेकिन उसके नाक के नीचे करप्शन हो रही है, उसके असासे बढ़ते जा रहे हैं, ज़मीनें बढ़ती जा रही हैं। टंडोवाला यार, उमरकोट में हज़ारों एकड़ ज़मीन ले ली है मिनिस्टर ने 4 सालों के अंदर। बताएं कि ये पैसे कहाँ से आए। मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ कि ये कनासरो सिस्टम जाली ठेकों से पैसे हो रहे हैं, जिसके प्रॉपर्टियां खरीदी जा रही हैं, दुबई में प्रॉपर्टी हैं। तो मेरे ख्याल में इस फैसले पर हम अमल करने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन मुझे चीफ सेक्रेटरी पर भी तशवीश है, जिसके खिलाफ मैं दोबारा अदालत से राजू करूँगा। जी बिल्कुल, आपने दरख्वास्त गुजार सीनियर साहब इम्तियाज़ हुसैन चांडियो की बात, उनका ये कहना था कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आज जो एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है, महकमे सकाफत व सियाहत में जो लोग करप्शन में मुलविस हैं उनको ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर आज फैसला जारी किया, उस पर मुतमिन है। उनका यही कहना है कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त भी लगाएंगे, अगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी जाने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है, सफ़र सुमनो हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।